भारत में तेल और गैस की भारी किल्लत के बीच ईरान ने बड़ी राहत दी है। ईरान ने कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। नई दिल्ली में ईरान के राजदूत मोहम्मद फतहली ने शुक्रवार को कहा कि भारत और ईरान क्षेत्र में साझा हित रखते हैं। उन्होंने कहा, भारत हमारा मित्र देश है, आप इसे 2-3 घंटों के भीतर देखेंगे। हमारा मानना है कि ईरान और भारत के क्षेत्र में समान हित है। ईरानी राजदूत फतहली ने यह भी कहा कि युद्ध के बाद मौजूदा हालात में भी भारत सरकार ने कई क्षेत्रों में ईरान की मदद की है। उनके इस बयान के बाद खबर आई कि ईरान ने भारत के 2 गैस टैंकरों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति दे दी। विदेशी मामलों के एक्सपर्ट का मानना है कि यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक दोस्ताना संबंधों को दर्शाता है। ईरान में भारत के पूर्व राजदूत दिनकर श्रीवास्तव ने रूसी मीडिया RT से बातचीत में कहा कि एक स्वागत योग्य घटनाक्रम है जो दर्शाता है कि भारत और ईरान के बीच दोस्ताना संबंध है। दिनकर श्रीवास्तव ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी ईरान भारत के लिए एक अपवाद बनाने को तैयार है। वहीं कई एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है जो अमेरिका के खिलाफ खुलकर आवाज उठाता रहा है। ईरान भारत को ये छूट देने के बाद अब उम्मीद कर रहा है कि दिल्ली भी ब्रिक्स के जरिए अमेरिका और इजरायल के हमले के खिलाफ आवाज उठाए। भारत और ईरान के विदेश मंत्रियों के बीच चौथी बार बातचीत हुई है। इस बातचीत में ईरान ने नई दिल्ली से उम्मीद जताई कि वो ब्रिक्स के अध्यक्ष के नाते अमेरिका और इजरायल के हमले के खिलाफ एक बयान जारी करे। ईरान ब्रिक्स का सदस्य देश है। ईरान की इस मांग से भारत अब बड़ी दुविधा में फंस गया है। ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीकी मूल सदस्य देश थे। अब इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, UAE और इंडोनेशिया भी सदस्य बन गए हैं। सऊदी अरब और UAE में अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और इन दोनों ही देशों पर ईरान लगातार मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान बनाम सऊदी अरब और UAE की दुविधा में अब भारत फंस गया है। ब्रिक्स के अध्यक्ष होने के नाते इस साल इन देशों का शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाना है। ईरानी विदेश मंत्री ने खास तौर पर ब्रिक्स का जिक्र किया है और सकारात्मक भूमिका निभाने के लिए कहा है। वहीं भारत ने अब तक किसी का पक्ष नहीं लिया है। PM मोदी ने ईरान से लेकर UAE के नेताओं से बातचीत की है। ईरान चाहता है कि भारत निंदा प्रस्ताव का नेतृत्व करे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। इससे अमेरिका और इजरायल भी भड़क सकते हैं। उधर दिल्ली में ईरानी राजदूत का ये बयान उस वक्त आया जब एक दिन पहले ईरान के उप विदेश मंत्री मजीद तख्त रवाची ने कहा था कि तेहरान के कुछ देशों के जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति है। तख्त रवाची ने यह भी कहा, ईरान के द्वारा बारूदी सुरंगें बिछाने के आरोप सही नहीं है। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान ये मार्ग बंद था। उन्होंने कहा कि ईरान दुश्मन देशों को इस स्ट्रेट का इस्तेमाल नहीं करने देगा। उनके मुताबिक जो देश ईरान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई में शामिल रहे उन्हें इस मार्ग से सुरक्षित आवाजाही का लाभ नहीं दिया जाएगा। बता दें कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल और गैस निर्यात का लगभग 20% गुजरता है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।